जहां पर काम होगा वहां पर गलतियां भी होंगी, और जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर समस्या भी होंगी। परिवार होगा, इकट्ठा होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे। ये डीजी साहब का कहना ही था, और जब यहाँ आए थे उन्होंने ये शब्द कहे थे। लेकिन कल जो मैंने एक वीडियो दिया था, ये तो शुरुआत थी। मैं नायड साहब का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे को बहुत बड़ा फाउंडेशन दिया है, वो इस संगठन के संस्थापक हैं। लेकिन वो हेल्थ एडवाइजर है। आज मैं उनसे कुछ शब्द पूछना चाहूंगा इसके बाद में, लेकिन ऐसा कहना उनका गलत है, ये चीज मुझे शोभा नहीं देता है। और उनके एक किसी चाहने वाले ने ये लिखा था कि आता जाता तो इसको कुछ नहीं है, और बनाने लग गया वीडियो। इस आदमी को 2 बार ये एच कैडर में फेल हुआ था, तीसरी बार मैंने कहा था मैं खुद ट्रेनिंग जेसीओ दूं, आजा तुझे मैं पास कर दूंगा। वो कैडर न करके डर के मारे घर आया हौलदारी में पेंशन, और आज एसएम को कहता है कि आता जाता तो कुछ नहीं है। यही तो जीडी वालों की विडंबना है। दोस्तों नमस्कार, मैं जो वीडियो दे रहा हूँ ये वीडियो मेरा किसी के ना नायर साहब के अगेंस्ट में है, ना डीजी साहब के अगेंस्ट में है। नायर साहब जो कह रहे हैं कि समस्या हमको भेजो और हम समाधान करेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान आप भी नहीं कर सकते हैं, हाँ उनका समाधान डीजी साहब भी नहीं कर सकते हैं, उनका समस्या का समाधान सिर्फ कोर्ट कर सकता है। तो मैं इसलिए आपको ये समस्या आज भेज रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि सर, जो डिसेबिलिटी के बारे में आपने बोला, ठीक है आप हेल्थ एडवाइजर हैं, आपको जानकारी है, मुझे ये बता दीजिए कि जो मेडिकल ग्राउंड में पेंशन भेजे हुए लोग हैं 2018 से या 19 से पहले वालों को सबको फिट फॉर डिस्चार्ज लिखा है, उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में फिट फॉर डिस्चार्ज लिखा है मैक्सिमम लोगों का। मैंने कई लोगों को पूछा, कई क्लर्कों को पूछा, कई फाइलें मंगाई, चेक करा, लेकिन मुझे न मैनुअल में मिला और न डीजीआर स्टैंडिंग ऑर्डर में मिला, न गृह मंत्रालय के स्टैंडिंग ऑर्डर में मिला कि आसाम राइफल को पेंशन जाते समय अगर एक टांग भी नहीं है तो फिट फॉर डिस्चार्ज लिख दो। कहीं नहीं मिला। तो आपको शायद पता होगा कि आप पुराने हैं और आपके टाइम से चल के आया है, ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, किसका ऑर्डर है। ऑफिशियल स्टाफ का कहना है कि ये ऑर्डर है, लेकिन है किसका। दूसरी बात, एक तेज सिंह है जिसकी एक टांग है ही नहीं, उसके डिस्चार्ज बुक में लिखा है गन शॉट। मैं खुद उस 13 आसाम राइफल में था, वो मेरी पलटन का, मेरी प्लाटून का था। हम पैरामीटर पेट्रोल में बाहर गए थे, कम से कम कैंप से 50 कम से कम 100 या 200 गज की दूरी पर जब घूम के आ रहे थे, 12 गोली एलएमजी की लगी। एनएसएन आईम ने भेजा, मारा, एक गोली बाएं पांव में लगी और 12 गोली दाहिने पांव में ब्रुस्ट लगा एलएमजी का। जोरहाट में जाके उसका पांव काट दिया और उसके बाद उसको घर भेजा। उसके डिस्चार्ज बुक में लिखा है गन शॉट। गन शॉट का मतलब क्या होता है? गन शॉट का मतलब तो सुसाइड भी होता है या अपने आप गोली मारा भी होता है। क्या वो गन शॉट था? गलती हुई है पुराने लोगों से। आज के जो डीजी साहब हैं, डीजीआर साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैंने उनका बदनाम कर रहा हूं ना, आपका बदनाम कर रहा हूं। लेकिन जो हमारी दुविधा है ना, जो सर्विस में भी हमें दुविधा थी, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और ये नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो आज तक हमारे दिमाग में निकली नहीं। लेकिन आपने जो ये शब्द बोले हैं कि मुझे बोला आप इसका जवाब दे दीजिए और बता दीजिए सारे दर्शकों को, आपके भी मेरे भी, कि भाई इसका मतलब ये है, इसलिए फिट फॉर डिस्चार्ज लिखा था। और उस आदमी का ये गन शॉट लिखा तो क्यों लिखा? ये व्हीकल मैकेनिक था,
गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसकी पूरी टांग चले गई, दोनों टांग चले गई, और सिर में चोट लगी, आंखों की नजर चली गई, 100% डिसेबिलिटी है, लेकिन फिट फॉर डिस्चार्ज लिखा है, फिट फॉर डिस्चार्ज आज भी लिखा है उसके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ऐसा होता था तो क्यों होता था? क्या ये सबके लिए होता था? मेरा मकसद सिर्फ जीडी का ही नहीं है, जितनी गलतियां आज तक मिली हैं सारी जीडी की मिल रही हैं। मैं 2014-15 से लेकर के, तब से लेकर के ऑन सर्विस होते हुए ही मैं आपकी संस्था से जुड़ गया था। आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाऊंगा, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा ये सब आपको। ये क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्या ये रूल है? अब दूसरा आता हूं मैं बीड़ नारियों का। दुख जिसको होता है, डीजी साहब जब यहां पर आए थे, आप भी आइए ना एक बार, आप आए, लेकिन आप दूर 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 रहे, और क्या बोलते हैं, ना किसी महिला से ढंग से मिले आप, ना उनकी दुख दर्द जाना आपने। डीजी साहब के पांव में इतनी महिलाएं पड़ी, इतनी महिलाएं पड़ी, लास्ट में डीजी साहब को अपने मुख से बोलना पड़ा कि इस पाप का भागीदार मुझे क्यों बना रहे हो, ये मैंने थोड़ी किया। सर आपने नहीं किया, ठीक है, लेकिन आज आशा की किरण लेके तो आप बैठे हैं ना नायर साहब, इसीलिए आपके मुख में भी देख के बैठे हैं। जो कुर्सी में रहता है सुनता वही है, जो सत्ता से निकल जाएगा वो क्या सुनेगा? क्या अब आज का प्रधानमंत्री हम मनमोहन सिंह जी को बोलने को जाएंगे? आज तो मोदी जी को बोलेंगे ना, वही आपका दिए। अब मैं बताता हूं आपको उत्तराखंड की कहानी। यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, समस्याएं भी ज्यादा होंगी। ये उत्तराखंड का जियो है, जियो मतलब शासनादेश उत्तराखंड सरकार ने जो पैरामिलिट्री फोर्सों के लिए जो शासनादेश निकाला था, ये शासनादेश भी उन्हीं में से है। अब इसमें ये शासनादेश कहता है, क्या कहता है, मैं पूरा शासनादेश इतना, ये 18 पेज का है, मैं इतना पढ़ करके तो नहीं सुना सकता आपको। ये कहता है आर्म्ड पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कम से कम 20 जुलाई 2004 में मुख्यमंत्री संस्थान कोष से जमा धनराशि 98,38,779 लाख रुपया धनराशि जमा की गई है एक ट्रस्ट के तौर पर, जिसमें से सभी पैरामिलिट्री फोर्सों के घायल जवानों को सीमा पर, जो चीन सीमा या अन्य सीमाओं पर ड्यूटी कर रहे हैं या उनके शहीद हुए हैं, उनको आश्रितों को, उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए ये दिया जाएगा। अब इसकी लिस्ट सारे पीछे दी है, ये 2004 का है। इसमें आसाम राइफल का ऑफिस यहाँ पर 2000 में बन गया था। कहीं पर आसाम राइफल का ऑफिस का नाम नहीं है कि आसाम राइफल ने किसी को, विधवा को या किसी को पैसा दिलाया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये भी शासनादेश उधर ही का है, शासनादेश की पिछली वाली कॉपी है। अब ये शासनादेश क्या कहता है, ये मैं कुर्सी में बैठ बैठ के यहाँ अंगुली नहीं फिराता हूँ, जब भी मेरा मन करता है खुद गाड़ी पकड़ता हूँ, और मैं बाइक भी नहीं चलाता हूँ, खुद अपनी कार से, सचिवालय से, और क्या बोलते हैं, विधानसभा से, मुख्यमंत्री महोदय के आवास, सैनिक कल्याण मंत्री आवास, सैनिक निदेशालय, सारे ऑफिसों का चक्कर काटता हूं, और इसके लिए पैसा कोई नहीं देता है मुझे। महीने का कम से कम 5 से 10% अपनी पेंशन का तेल डाल के खर्चा करता हूं मैं। और एक बार मैं देहरादून घूम के आता हूँ, 100-150 किलोमीटर घूमना पड़ता है पूरा शहर में, जहां जहां ये ऑफिस है, और वहां पर कम से कम 10,000 रुपये, 1,000 रुपये का तेल खर्चा आता है एक दिन में। ये सबके लिए है, मैं सिर्फ एक के नायब साहब या क्या बोलते हैं महानिदेशालय के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके लिए है, जो सुनने वाले हैं, दूसरे को दोष देते हैं, उनके लिए। अब कह रहा हूं मैं नायब साहब को, इसलिए कि साहब आपको जहां जानकारी नहीं है ना, वहां पर मत बोलिए ना। आप अपने जो आपके नीचे काम करने वाले हैं हम लोग ना, उनका थोड़ा सम्मान कीजिए आप भी, और पूछ लीजिए उनको कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों किया। ये जो है, इसमें ये कहता है कि
ये जो यूपी सरकार का है, 27 नवंबर 2007 से पहले का जो जियो था, शासनादेश था उत्तर प्रदेश सरकार का, उस समय उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में था। वो कहता है, बाकी नहीं पढ़ता हूं मैं, उसमें वीर चक्र, परमवीर चक्र, सेवानिवृत्त और कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र, ये सबका दिया हुआ है, किसको कितना पैसा देते थे वो। उस समय में शौर्य चक्र का 10 लाख रुपया देती थी उत्तर प्रदेश सरकार, और अगर 10 लाख रुपया उसने नहीं लिया तो 10 बीघा जमीन देती थी उत्तराखंड सरकार। ये बात बता रहा हूं मैं। अब दूसरी बात है, जो सेना मेडल है, ये यहां पर सब मैंने वो हाईलाइट कर रखा है, आपने देखा होगा। जो सेना मेडल है उसका कम से कम 23,000 रुपया या 4,800 रुपया पर मंथ, या 50,000 रुपया के लगभग वन टाइम ग्रांट देती थी। और आज की डेट में, और उसके बाद उन्होंने बढ़ा करके 4 फरवरी 2014 को बढ़ाया। उसके बाद में उन्होंने 4 मार्च 2014 को जो बढ़ाया, उसको बढ़ा करके 7 लाख रुपया किया सेना मेडल का, और 50,000 रुपया पर साल का उनको देना शुरू किया एनुअल। और उसके बाद में जो 14 जुलाई 2022 का ये शासनादेश है, इसमें बढ़ा के 15 लाख रुपया उनको सेना मेडल वालों को देना शुरू किया, और यही उन्होंने बढ़ा करके 25 लाख रुपया शौर्य चक्र वालों को देना शुरू किया। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, क्यों इनके लिए दौड़ा मैं? जो नारायण सिंह है, उसकी मां, ये पैसा जो 1 लाख रुपया पर एनुअल उनको मिल रहा है, वो पैसा भी मैंने दिलाया था। जो ये 25 लाख रुपया उस समय का 10 लाख रुपया मिलना था, या 10 बीघा जमीन मिलना था, ये कौन दिलाएगा? किसका काम था ये? किसकी जिम्मेवारी थी ये? उसके बाद एक हमारा सबसे सेवानियार का चर्चित ऑपरेशन है, सेवानियार का राम कुमार आर्या। उस समय में उसका घर म्यूनिसिपैलिटी ने थोड़ा सा वहां पर आपका 225 या 220 गज के लगभग जमीन दी है, उसमें उसने थोड़ा पैसा लगा के 2 कमरे का घर बना रखा है। उसको 5 लाख रुपया मिलना था या 2 लाख रुपया मिलना था, लमसम जो उस टाइम में उन्हें मिलना था सेना मेडल का 5 लाख रुपया मिलना था। अगर वो सेना मेडल का पैसा नहीं लेती तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उनको 5 बीघा जमीन देनी थी। उसके बाद में कई ऐसे हैं, राधा देवी है, 3rd असम राइफल में या 4 असम राइफल में, मैं एक्चुअली देखा नहीं, 3rd असम राइफल में नहीं, राधा देवी 4 असम राइफल के उनके पति थे, सेना मेडल मिला। कई बार उन्हीं के लिए गया था मैं ये ऑफिस में, उनको भी ये सब कुछ नहीं मिला। उसके बाद में मुन्नी देवी है, मैं अशोक नेगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। उन्होंने उस मुन्नी देवी के लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन वो विफल रहे। कई ऐसी हैं। और उसके बाद जो राधा देवी है, उनके हस्बैंड 95 में डेथ हुआ था, और 96 में उनको सेना मेडल मिला। अब ये सब पैसा कौन दिलाएगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? अब इसको न डीजी साहब दिला सकते हैं, न आप दिला सकते हैं, न मैं दिला सकता हूं। अगर दिला सकता है तो सिर्फ कोर्ट दिला सकता है। वो क्यों? उस समय में इसमें मैंने बहुत कागजी कार्रवाई की, मैं लखनऊ तक पहुंचा इन चीजों के लिए। उस समय में जो था, उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश में था, और उसके बाद 2000 के बाद जब उत्तराखंड अलग हो गया, और ये सब कहानियां आपका 95 से पहले की हैं, 94 और 96 97 के बीच की कहानियां हैं ये सब। कम से कम 10 वीडियो या 15 वीडियो ऐसी हैं जिन इस हक से जो वंचित हुई है। तो लखनऊ तक पहुंचा मैं, और मेरे साथ भी आदमी गए लखनऊ तक। अब उनका कहना है कि भाई हमने जब उत्तराखंड अलग हुआ,
जितने भी दस्तावेज सब देने थे हमने हैंडओवर उत्तराखंड को कर दिए हैं। अब आप उत्तराखंड में अप्लाई करो। उत्तराखंड अप्लाई, ये सब अप्लाई किया, आरटीआई के जो आपके कागज है मेरे, जो जियो है, ये सब है आरटीआई में, और मैं ऑफिस में भी गया हूं। उनका कहना है कि भाई अब तो हम इनके नाम से, क्योंकि उस समय यूपी में थे, अब बजट तो यूपी सरकार का है, ये उनके बजट में आना चाहिए, हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है। अब देगा कौन? इसके लिए एक ही रास्ता है, कोर्ट। क्या इतने लोगों का मनोबल के लिए, किसी का पति गया है, किसी का लड़का गया है, किसी की गोद सुनी हुई है, कोई बच्चा अनाथ हुआ है। अब किसी अधिकारी ने मुझे कहा था, जब मैं शासन में गया था, कहा था हमारा जो जियो बना है 2018 में पहला जियो बना है, उसके बाद के जो भी हैं आओ हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले जो मर गए वो तर गए, आप कोर्ट में जाइए। उसके लिए कौन जाएगा कोर्ट में? तो दोस्तों ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जिसे दर्द होता है वही रोता है, हमारा काम रोना है, और मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ। जो हमारे उच्च पद पर बैठे हमारे आर्यवा के संस्थापक नायर साहब कह रहे थे, मैंने डीजी साहब से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। आपने क्या मांगना है? आपके पास तो बहुत कुछ है, मैं भी तो इनके लिए मांग रहा हूँ। तो साहब आपको बुरा लगेगा इन चीजों में, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। परिवार से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। तो दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो गया, अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा।